हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसे कैसे। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन व्हेन एंड व्हाट टाइप। हमने किसके बारे में देखना है हमको? रासायनिक अभिक्रिया, मोस्टली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपको भौतिक फिजिकल परिवर्तन है ना, फिजिकल चेंजेस और भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे? आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कपड़े का जलना या फिर कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, दूध का फटना है ना, टायर का घिस जाना आदि, ये सारी चीज़ें क्या है? परिवर्तन है। ये भौतिक भी है, इसमें कुछ रासायनिक भी हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे कि वो कब होते हैं और कैसे कैसे टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको जानने के लिए क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, कि हम कुछ भी साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से अच्छे से समझ आए। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी? 2 बीकर लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, अनबुझा चूना चाहिए, पानी चाहिए, कांच की छड़ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे? 2 बीकर ले लेंगे, एक ले लेंगे एक, ठीक है, दूसरा ले लेंगे बी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड आपका क्या लेना है हमको? सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और अनबुझा चूना लेना है। ठीक है, अनबुझा चूना ले लेंगे और क्या ले लेंगे? हम पानी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कुछ क्या बोलते हैं, बीकर में हम 1/4 या 1/3 क्या ले लेंगे? पानी ले लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? हमने क्या लिया है? पानी लिया है और क्या हम ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम डालेंगे। फिर इसमें क्या होगा? अभिक्रिया होगा और फिर आपको क्या करना है? इसको टच करके देखना है कि वो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप उसमें पानी और क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, आप उसको टच करेंगे तो वो कैसा आपको महसूस होगा? गर्म। ठीक है, तो एक ये हो गया कि हाँ, ये क्या होता है? आपका गर्म होता है। फिर दूसरा में हमको क्या करना है? सेम वही करना है, हमको पानी लेना है 1/4 या 2/3। फिर उसमें हम क्या करेंगे? आपका अनबुझा चूना मिलाएंगे। ठीक है, CaO मिलाएंगे। फिर से उसमें क्या होगा? अभिक्रिया होगा, बुनबुनाहट के साथ क्या होगी? आवाज़ आएगी। फिर उसको आपको क्या करना है? टच करना है। तो इसमें भी आप जब टच करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म। जिसका मतलब ये है कि आपका जो ऊर्जा है, इसमें जो हीट है उसमें है वो क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए तो आपको क्या हो रही है? चीज़ें गर्म आपको लग रही हैं, है ना। तो ये दोनों जब हमने किया तो उससे हमको क्या निष्कर्ष मिला? कि उसमें निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका उसमें निकल रहा है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, आपका क्या हो रहा है? जब रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? उसमें उससे निकल रहा है, जिसके कारण क्या हो गया? बीकर के जो पदार्थ हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? गर्म हो जा रहे हैं। इसलिए आप उसको टच कर रहे हो तो आपको गर्म लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही क्या है? आपका कंडीशन में आपका गर्म हो रहा है, मतलब कि ऊर्जा आपका क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप करने के लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या? परख नली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन, सोडा वाटर, खाने का सोडा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो हम क्या ले रहे हैं? सोडा वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सोडा वाटर। अब इसमें हमको करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसमें हमको लेना है लाल तथा नीला लिटमस पेपर। तो हमने क्या पहले देख लेते हैं कि जो लाल है ना, पहले ये देखना है कि जब लाल लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं? अम्ल से रिएक्शन होता है तो वो कैसा हो जाता है? आपका लाल ही रहता है। ठीक है, कैसा रहेगा? आपका लाल रहेगा। जैसे ही वो क्या रहता है? लाल आपका क्या रहता है? क्षार से रिएक्शन करता है तो कैसा हो जाता है? आपका नीला हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या रखना है आपको? कि जब आप क्या कर रहे हो? नीला लिटमस पेपर को क्या करोगे? अम्ल से
रहेगा तो वो कैसा चेंज हो जाता है, नीला आपका लाल में चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका नीला क्या है, क्षार से ही अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या रहता है, आपका नीला ही रहता है। तो हमको सिर्फ ये वाला ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सोडा वाटर चाहिए। जब सोडा वाटर को क्या करोगे आप, खोलोगे, ठीक है, उसका ढक्कन को खोलोगे तो उससे क्या होगा, गैस निकलेगी, ठीक है। कौन सा गैस होगा, आपका गैस रिलीज़ हो रही है। तो गैस जब रिलीज़ होगी तो आपको क्या लेके जाना है, लिटमस पेपर लेके जाना है। एक बार नीला लिटमस पेपर लेके जाओगे, एक बार क्या लेके जाओगे, लाल लिटमस पेपर लेके जाओगे। जब लाल लिटमस पेपर आप नीला लिटमस पेपर आप जब लेके जाओगे, ठीक है, कौन सा लेके जा रहे हो, नीला वाला, तो वो किस में चेंज हो जाता है, आपका लाल में चेंज हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, आपका अम्ल रहेगा। कैसा रहेगा, आपका अम्ल, ठीक है। हमने क्या किया है, सोडा वाटर का जो बॉटल है उसको जस्ट खोला है। खोलने से उसमें क्या होगा, आपका गैस रिलीज़ होगा। उस गैस में हमको क्या लेके जाना है, नीला लेके जाना है, एक बार लाल लेके जाना है। तो जो नीला लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, लाल में चेंज हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है, जो सोडे का वाटर जो गैस रिलीज़ होता है वो कैसा है, अम्ल है। अब हम क्या करेंगे, सोडा वाटर में, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोडा वाटर में ही एक एक करके एक बार क्या लेके जाएंगे, नीला कलर का लिटमस पेपर लेके जाएंगे और एक बार हम क्या लेके जाएंगे, लाल कलर का। तो हम देखेंगे फिर से कि जो नीला लिटमस पेपर है वो क्या हो जा रहा है, आपका किस में चेंज हो जा रहा है, ये आपका लाल में चेंज हो जा रहा है। तो लाल में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ये अम्ल है। क्या है, आपका सोडा वाटर आपका क्या है, अम्ल है, ठीक है। आपको ये अभिक्रिया इससे करना है। फिर हमको क्या करना है, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा हम ले लेते हैं यहाँ पास, ठीक है। एक चम्मच में क्या ले लेंगे, खाने का सोडा ले लेंगे। खाने के सोडा के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे, जो लिटमस पेपर है उसको पहले पानी में भिंगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, सोडा खाने का सोडा को 1 बाय 1 एक बार नीला वाला लेके जाएंगे, एक बार क्या लेके जाएंगे, लाल वाला। तो हम देखेंगे जो लाल है लिटमस पेपर वो किस में चेंज हो जाएगा, नीला में चेंज हो जाएगा। अब वो नीला में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, आपका क्षार है, ठीक है। जिसका मतलब ये है जो आपका खाने का सोडा है वो कैसा है, आपका क्षार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, परख नली, इसको परख नली में डाल देंगे। खाने का सोडा को होल्डर से पकड़ेंगे, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, धुआं निकलेगा, है ना। अब वो धुआं के पास हम फिर से क्या लेके जाएंगे, लाल लिटमस लेके जाएंगे, नीला लिटमस लेके जाएंगे। तो हम देखेंगे जो नीला कलर का लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, गैस जो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, गैस जो रिलीज़ हो रहा है आपका वो कैसा रहेगा, नीला से लाल करेगा। अब ये लाल कर रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये अम्ल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्रियाकलाप। हमको कुछ नहीं करना है, एक बार सोडा वाटर का ढक्कन खोलना है, उसमें जो गैस निकलेगी उसमें लिटमस पेपर को चेक करना है। फिर सोडा वाटर में क्या करना है, लिटमस पेपर को चेक करना है। फिर सोडा, खाने का सोडा को चेक करना है, उसको गर्म करना है, उससे जो गैस रिलीज हो रही है उसको चेक करना है। फिर आपको क्या यहाँ पर सारणी दी हुई होगी जिसको आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पास आपका पदार्थ दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पास आपका पदार्थ दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है लिटमस के साथ परीक्षण, है ना। आप क्या कर रहे हो, एक बार नीला लेके जा रहे हो, एक बार लाल लेके जा रहे हो। उसमें आपको बताना है कि अम्लीय है, क्षारीय है, की प्रकृति कौन सी है। तो हमने देखा था पहले सोडा वाटर। तो सोडा वाटर को आप खोलोगे तो निकलने वाली गैस का कैसा हुआ था, वो क्या रहेगा, नीला से लाल हो जाएगा। नीला से लाल हो रहा है तो वो कैसा है, आपका अम्लीय है, ठीक है। फिर आता है आपका सोडा वाटर। जो सोडे वाटर को भी आप डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जब नीला से लाल हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो भी कैसा है, आपका अम्लीय है, ठीक है। फिर हम लेके जाएंगे खाने का सोडा में। तो खाने का सोडा को हम क्या करेंगे, खाने का सोडा वाटर, ठीक है, उसको अगर पानी में भी डाल रहे हो तो वो क्या रहेगा, आपका क्षारीय रहेगा। वो क्या करेगा, लाल से आपका नीला कर देगा लिटमस पेपर को, तो वो क्षारीय है। लेकिन निकलने वाली गैस, उसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो गैस जो निकल रहा है वो क्या करेगा, नीला को लाल कर रहा है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले खाने का सोडा कैसा था, क्षारीय था। जैसे ही हमने उसको जलाया, अभिक्रिया हुआ और जो गैस उसमें से निकली वो कैसा है, आपका
अम्लीय है। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि आप गर्म करते हो चीज़ों को तो क्या होता है, नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ बन रहा है मतलब इसमें अभिक्रिया हो रही है। पहले क्षार था, फिर वो कैसा हो जा रहा है, आपका अम्लीय हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं, है ना, रिएक्शन से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने पहले देखा था सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, वो कैसा परिवर्तन था आपका, भौतिक। जो हमने क्रियाकलाप 1 में किया था वो भी गर्म था, है ना, हमने सिर्फ पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, उसको टच किया था, टच करने से गर्म था, तो वो सिर्फ क्या था, भौतिक परिवर्तन था। लेकिन जो अनबुझा चूना है, जिसमें हमने क्या किया था, अनबुझा चूना में जब हम क्या कर रहे थे, क्या बना रहे हैं, हम पानी डाल रहे थे, तो उसमें क्या होता है, अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होने की वजह से वो क्या हो जाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन, न्यू पदार्थ बना रहा है। न्यू पदार्थ बनाने के चक्कर में आपका क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ना, नया पदार्थ बन रहा है मतलब रासायनिक, अगर नहीं बन रहा है तो आपका भौतिक। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में आपका गर्म हो रहा था, लेकिन एक कैसा है, आपका भौतिक है, और एक कैसा है, आपका रासायनिक है। तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस होते हैं, और सिर्फ गर्म हो रहा है उसके आधार पे हम नहीं बोल सकते कि कौन सा भौतिक है, कौन सा आपका रासायनिक है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दे एक ही प्रकार के हैं। जैसे दोनों गर्म हो रहा है, समान दिखाई दे रहे थे, पर एक प्रकार नहीं है, एक तो रासायनिक है, एक कौन सा है, आपका भौतिक है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की पहचान करने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं। ठीक है, यहाँ पास तो हमको क्या देखना पड़ेगा, नया पदार्थ बन रहा है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है आपका, पहले अनबुझा था, कैल्शियम ऑक्साइड था, फिर जैसे ही हमने उसमें पानी डाला तो कैसा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नया पदार्थ बन रहा है, तो वो कैसा हो गया, रासायनिक हो गया। जबकि उसमें कुछ नहीं है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल था तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, तो वो कैसा है, आपका भौतिक। ठीक है, तो समान दिखने वाले ज़रूरी नहीं कि आपका सेम रिएक्शन भी करते होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नए पदार्थ का बनना और उसको पहचानने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, नया पदार्थ बन रहा है, तभी हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, क्लियर। और क्या है, खाने के सोडे को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक, जब हम क्या कर रहे थे, खाने के सोडे को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो हमको क्या पदार्थ मिल रहा था, यहाँ पास Na2CO3, इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको गर्म करने से हमको मिलता है पानी। ठीक है, और क्या मिलता है, गैस आपका रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, एसिड था, इसी वजह से वो क्या कर रहा था, आपके नीले लिटमस पेपर को आपका क्या कर रहा था, लाल में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कैसा है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। गर्म करने से हमको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, नया पदार्थ बन रहा है, पानी भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी। और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया था, चेक किया था, तो वो कैसा हुआ था, आपका नीला से क्या हुआ था, लाल में चेंज हो गया था। तो ये कैसा अभिक्रिया है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ने भाग लिया, तो ये क्या है, आपका अभिकारक है। फिर आता है आपका, जो पदार्थ अभिक्रिया में नए पदार्थ बनाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। फिर अभिक्रिया से रिएक्शन करके क्या होगा, नया उत्पाद बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, नया उत्पाद बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद कहलाएगा। हमेशा याद रखेंगे, जो अभिकारक रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जो भी आपका उत्पाद रहता है वो राइट हैंड साइड में रहता है। ठीक है, इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई सा भी आप रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, अभिक्रिया देखेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, आपका जो भी अभिकारक है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका
अभिकारक हमेशा किस में चेंज होने वाला है? उत्पाद में, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ये आपका क्या होगा, अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। क्रियाकलाप 1 भी क्लियर हो गया हो, क्रियाकलाप 2 भी क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि समान होगा तो कैसे पता लगेगा, तो हम देखेंगे कि क्या क्या लक्षण हैं जिससे आपको पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको जानने के लिए एक और क्रियाकलाप करेंगे। तो इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री के लिए क्या चाहिए रहेगा? परख नली चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, ठीक है। तो फिर जो क्या है हो रहा है, आपका अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा तो नया पदार्थ बनेगा। तो अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका? वाटर बन रहा है, ठीक है। पानी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। हमने अभी देखा था ये क्या है आपका, इस साइड वाला क्या रहेगा, अभिकारक होगा, जो चेंज किस में होगा आपका, राइट हैंड साइड में, उत्पाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब जब देखेंगे, दोनों को जब हम मिक्स किए तो ये कैसा था, पहले ठोस था, ठीक है, ये कैसा था आपका, ठोस था और जल में विलय नहीं था। बिल्कुल आप इसको डालोगे तो वो क्या होगा, पानी में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्या हो रहा है, चेंज होके क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, तो ये कैसा है आपका, विलय है। पानी में आप इसको डालोगे तो वो कैसा हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते थे इसका जो गुण है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। यहाँ पर पहले क्या था, ये ठोस था, अविलय था, जैसे ही वो क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ तो वो क्या हो गया, विलय हो गया, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुण उसका कैसे चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट पहले क्या था, अविलय था, फिर उसके बाद अभिक्रिया करके हम कह रहे जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या हो गया, विलय हो गया। तो गैस का निकलना, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, H2O गैस है वो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो इससे क्या पता चल रहा है कि गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। तो हमको 2 लक्षण यहाँ पर मिल गए। पहले तो ये कि गैस निकलेगा, क्या हो रहा है आपका, गैस निकल रहा है, प्लस उसका अवस्था चेंज हो रहा है। पहले यहाँ ठोस था, अविलय था, ठीक है, ये भी ठोस रहेगा पर ये कैसा रहेगा, विलय रहेगा। तो इसका अवस्था क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, मिल रहा रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 लक्षण मिल गया, जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। सेकंड क्रियाकलाप क्या है आपका, यहाँ पर देखना है, आवश्यक सामग्री हमको क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, गर्म करने का साधन चाहिए, परख नली होल्डर चाहिए, कड़े कांच की परख नली, ठीक है। कड़े कांच की परख नली मतलब होता है बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया है, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या कर लिया है, शक्कर ले लिया है, शक्कर ले लिया, गर्म करने का साधन ले लिया है और उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाएंगे तो शक्कर क्या हो जाता है, पिघलते जाता है, क्या होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा। प्लस आप देखोगे कि यहाँ पर क्या रहेगा, बूंदे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर क्या हो जाएगा, फॉगी हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोल, ठीक है। ये कैसा रहता है आपका, पाउडरी टाइप हो जाता है, ज़्यादा जलाने से कुछ इस टाइप का शक्कर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चारण बोलते हैं या फिर अंगारण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ये कैसा अभिक्रिया, हम पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी कैसा है आपका, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हमने शक्कर को इतना जला दिया है कि वो पूरा दूसरा ही चेंज हो गया, चारकोल में चेंज हो गया। अब यही चारकोल क्या आपका शक्कर में चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें नया पदार्थ बन रहा है। तो ये कैसा अभिक्रिया है आपका, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंगारण बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलेंगे आपका, चेयरिंग ऑफ शुगर बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसे शक्कर का अंगारण या फिर चेयरिंग कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है कि जो हमने अभी क्रियाकलाप किया वो कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। हमने यह देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं,
इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया को। ये आपका रहेगा ऊष्मा शोषी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था अभी, शक्कर को गर्म किया, तो शक्कर गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? शक्कर जो उसमें ऊर्जा है उसको क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है? उसको सोख रहा है और फिर वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ऊष्मा को अवशोषण कर रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? आपका गर्म करने पर वो अभिक्रिया क्या हो रही है? आपकी संपन्न हो रही है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी, क्योंकि वो आप ऊष्मा को ले रहा है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको एंडोथर्मिक। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि अनबुझे चूने में पानी डालने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आपका उत्सर्जन। जैसे ही हमने पानी में क्या डाला था? चूना डाला था, तो क्या हो रहा था? आपका ऊष्मा क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था। तो कुछ रासायनिक क्रियाएं के संपन्न होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पर ऊष्मा अवशोषण हो रहा है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा है कि आपको क्या करना है। जब ऊष्मा अवशोषण होगा तो वो कैसा कहलाएगा? ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा उत्सर्जन कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका ऊष्मा क्षेपी। आई होप कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने तीन चीज़ें इसमें हमने देख ली है कि आप कैसे पता लगाओगे। सबसे पहले तो ऊष्मा उत्सर्जित होगा या तो फिर अवशोषण होगा। सेकंड आपका क्या होगा? उसका क्या बोलते हैं? अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? उसमें गैस रिलीज होती है। तो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके लक्षण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या हमको चाहिए? आवश्यक सामग्री, परख नली चाहिए, दूध चाहिए, नींबू का रस चाहिए, गर्म करने का साधन। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एक आपको परख नली ले लेनी है। परख नली में आप क्या करोगे? दूध ले लोगे, उसको गर्म करोगे। गर्म करने के बाद आपको 2-3 बूंद नींबू डाल देना है। तो जैसे ही आप नींबू डालोगे तो क्या होगा? आपका जो दूध है वो फट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, पानी आपका अलग हो जा रहा है दूध का, और यहाँ पर क्या आपका बन जा रहा है? अवक्षेप बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? आपका अवक्षेप बन जा रहा है। जैसे कि यहाँ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने का एक लक्षण है। तो यहाँ पर जब आपका अवक्षेप बन रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये भी क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी एक लक्षण हो गया। ठीक है, हमको अब 4 लक्षण पता लग गए, जिससे हमको पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है? एक और क्रियाकलाप करना है। आवश्यक सामग्री देखना है कि परख नली, तांबे की छीलन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो उसमें हमको सिंपल सा करना क्या है? एक परख नली ले लेनी है, उसमें क्या करना है? क्या करना है? सांद्र नाइट्रिक एसिड लेना है, और उसमें क्या डाल देना है? आपको तांबे का छीलन डालना है। जैसे ही आप तांबे का छीलन डालेंगे तो वो क्या रहेगा? उसका रंग परिवर्तन हो जाता है और गैस क्या होता है? रिलीज होने लगता है, जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, पहले तो गैस इसमें क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, ये आपका एक लक्षण है। प्लस आपका क्या हो रहा है? रंग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? रंग परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये भी क्या है? आपका क्रिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग की गैस बनती है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा कलर का बन रहा है आपका गैस? भूरा कलर का गैस बन रहा है। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रियाकारक के रंग में परिवर्तन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। कि रंग भी अगर परिवर्तन हो रहा है, रंग और क्या बोलते हैं, गैस भी बन रहा है, वो आपका क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण है, जिससे आप पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने हो गया। ठीक है, रंग परिवर्तन हो गया, अवक्षेप बनना हो गया। ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन हो गया,
और अवस्था परिवर्तन हो गया, ये 5 लक्षण द्वारा पहचानी जा सकती है। कई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक अभिलक्षण भी दर्शाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक क्या कर रहे हो, क्रिया हो रही है और एक एक लक्षण ही दिखाएं। आपका ऐसे बहुत सारे क्रिया होंगी जहाँ पर एक लक्षण से 2 से 3 लक्षण भी आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, सांद्र नाइट्रिक एसिड में क्या डाला था तांबे का छीलन, जिसमें आप उसका रंग भी परिवर्तन हो रहा था और गैस भी रिलीज हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि एक अभिक्रिया में 2 लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि क्या क्या लक्षण है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिससे आपको पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा प्रश्न है, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब क्या होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में चेंज होते हैं। ठीक है, और नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनते हैं। उसके लक्षण आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रंग में परिवर्तन होता है, गैस रिलीज होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है आदि करके आप इसमें और लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब क्या बोलते हैं मोमबत्ती जलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, क्योंकि आपका क्या रहेगा, जब ये जब जल रहा है तो ये क्या बनता है, वेपर बनता है। वेपर बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका मोम पिघलने लगता है और ब्लू फ्लेम से वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो यहाँ पर और क्या रिलीज होता है, आपका गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो गैस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया है कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहलाता है। हालांकि जो मेल्ट हो रहा है आपका, जो वैक्स मेल्ट हो रहा है वो कैसा है, आपका भौतिक अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन जो गैस रिलीज हो रही है वो कैसा है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जो अभिक्रिया करता है वो आपका अभिकारक है, और क्रिया करने के बाद जो हमको क्या बोलते हैं, फलस्वरूप उत्पाद जो मिलता है हमको पदार्थ, वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो ये आपका अभिकारक है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक, ये क्या हो जाएगा, आपका उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर है टॉपिक।